अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कौशर खबरनामा हेत छुस बह साहिल अमीन तुंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हुंद तफसील। जम्मू कश्मीर असम्बली हुंद सेशन ये जुमा पे शुरू सपदी यथ दौरान के अहम बिल पास सपदन उम्मीद तत हिजब इख्तलाफ तरफ असम्बली सेशनस दौरान सरकार पे वार करनस हवाले पूर तैयारी करना आम ये जन महरों तरफ वन यथ सेशनस दौरान हे असम्बली मज शोर शराब तो हंगाम पतमन सेशन हिंद खोत ज्यादा नजर गथित। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला आज जम्मू मज रायबला के नुमाइंदन हंदन सवालन हूं जवाब दिवान वोनमुत युद्ध सरकार तरफ लूकन यकीन दिन आव जम्मू कश्मीर में छन कुन चीज़ कमी ताहम अमि बावजूद लुक अफवाहन पे अमल कर अफरा तफरी हूं माहौल पैदा करान। अफसोस की बात यह है कि जब हुकूमत की तरफ से बात होती है उसको कोई नहीं सुनता, लेकिन अफवाहों पे सब लोग जो है यकीन करते हैं। मैंने पिछले दिनों एक रिव्यू मीटिंग ली, उसमें बाज़ाब्ता ये तय हुआ कि फिलहाल किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, चाहे डीजल हो, पेट्रोल हो, एलपीजी के सिलेंडर हो, और 2-4 दिन के अंदर अंदर सूरत हाल बदली नहीं है। मरकज की हुकूमत ने भी वक्तन फवक्तन हालात का जायजा लिया है और कहीं पे भी राशनिंग या इस्तेमाल की कमी की हिदायत नहीं दी गई है। इसलिए मेरी उन तमाम लोगों से मोतबाना गुजारिश है जो सोशल मीडिया के अफवाहों के बुनियाद पे पेट्रोल पंपों के बाहर लाइनें लगाए बैठे हैं, हमें मजबूर मत करिएगा, नहीं तो अगर यही हाल रहा मैं कुछ दिनों के लिए पेट्रोल पंप ही बंद कर दूंगा जब तक ये अफवाहों का सिलसिला बंद नहीं होता। क्योंकि अगर अफवाहों की बुनियाद पे आप लोग पेट्रोल पंप के बाहर जो है डेरा जमाए रखोगे और जब हुकूमत आपसे कह रही है कि चीज़ों की कमी नहीं है, तो फिर खामखा हालात जो है वो बिगड़ जाएंगे। इसलिए मेरी सब लोगों से गुजारिश है कि आप पेट्रोल पंप के बाहर डेरा जमाना जो है बंद कर दीजिए। फिलहाल किसी चीज़ की कमी नहीं है। वज़ीर आज़म साहब ने कल एक मीटिंग रखी है ऑनलाइन 6:30 बजे शाम को, जिसमें मुझे भी शिरकत करने का मौका मिलेगा। उसमें खासकर ईरान और आसपास के इलाकों के हालात के बारे में हमें एक खबर मिलेगी और उसके साथ साथ हुकूमत की तरफ से ये भी पता चल जाएगा कि और क्या इक़दाम उठाए जा रहे हैं ताकि जो एसेंशियल सप्लाईज हैं, अगर ये जंग थोड़ी देर और चला तो उनको किस तरह अश्योर किया जाएगा। लेकिन फ़िलहाल मैं लोगों को यकीन दिलाना चाहता हूँ कि मुल्क भर में तेल की चीज़ों की कोई कमी नहीं है और किसी तरह के मतलब किसी तरह का डर नहीं होना चाहिए। उमर साहब, दूसरी पाकिस्तान अगर इसमें कोई रोल ऐसा अदा करे जिसमें कि जंग खत्म हो, तो आप और मुझे इसमें एतराज़ क्यों होना चाहिए? करें। अगर उनके अच्छे ताल्लुकात है इजराइल के साथ भी और ईरान के साथ भी, अगर अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट वहां जाके इन लोगों के साथ बातचीत करने के लिए तैयार है, अगर इनके बातचीत के जरिए जो है ये जंग जो है ये रुकेगी, तो मुझे तो नहीं लगता है किसी को इस पर एतराज़ होना। हल्का इंतखाब लाल चौक के शिवपुर इलाकस में आज प्रोग्राम सांस करना आमत यथ मेंबर असम्बली लाल चौक एहसान परदेसी इंतजामी के अफसरों तो मुकामी लुको शिरकत कर अत मौके पे ये मेंबर मोसफन वाटर टैंकी तमीर करनस कनकन लज तत तमो वोनमुत हल्का इंतखाबस मज रोजन वाले लूकन राहत वातनानस हवाले प्रेत कह कदम तुलन युत जन तिमन बुथिन वल मुश्किल दूर करने यन। आज हमने शुपरा में 50,000 गैलन्स कैपेसिटी का ओवरहेड टैंक का संग बुनियाद रखा है, फाउंडेशन स्टोन रखा है। ये ओवरहेड टैंक जो है 2 करोड़ 10 लाख रुपए की का इसका प्रोजेक्ट कॉस्ट है और इसका
कंप्लीशन पीरियड जो है तकरीबन 2070 दिन का है। इस ओवरहेड टैंक की यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि आज जैसा आप देख रहे हैं जो ओवरहेड टैंक यहाँ पे है काफ़ी पुराना था, इसकी हालत ठीक नहीं थी। और पानी होने के बावजूद भी यहाँ शुक्रा में काफ़ी एरियाज ऐसे थे जहाँ जो टेल एंड पे थे, वहाँ पे जहाँ पे भी प्रेशर के कारण जो हमारा बंद साइड है, जामा साइड है, यहाँ पे पानी इनको जो है डायरेक्टली सप्लाई नहीं होता था, और आए दिन हमें टैंकर्स का इस्तेमाल करना पड़ता था इनको पानी पानी ये देने के लिए। इस ओवरहेड टैंक बनने से इनकी जो प्रॉब्लम है वो इंशाल्लाह सॉल्व हो जाएगी। न सिर्फ इनका पूरा एंटायर शुक्रा विल गेट बेनिफिटेड फ्रॉम दिस। बड़ा वाइटल इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। मैं यहाँ की शुक्रा की आवाम को भी, डिपार्टमेंट को भी मुबारकबाद देता हूँ कि इन्होंने इनिशिएटिव लिया, और डिपार्टमेंट की वसादत से, और भी जैसे एक दिन पहले ही हमने तुलसीबाग क्वार्टर्स में ओवरहेड टैंक का जो है इनॉग्रेशन किया। आने वाले दिनों में भी ऐसी कोशिशें हैं जो जारी रहेगी। पर्पज़ यही है, कोशिश यही है कि जितना मुमकिन हो सके डिपार्टमेंट के ताउन से लोगों को जितनी राहत हम दिला सके, क्योंकि पानी का कोई मुतबादल नहीं है। पानी एक अहम चीज़ है, क्योंकि हमारी लाइफ जो है, डेली ज़िंदगी जो है वो पानी पे ही पानी के इर्द गिर्द ही घूमती है। तो हमारी कोशिश जो है, और डिपार्टमेंट का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि बहुत ज़्यादा हमेशा इनका ताउन रहा है, और इंशाल्लाह आगे भी यही उम्मीद रहेगी कि जैसा ताउन डिपार्टमेंट ने पहले दिया आगे भी ये ताउन देंगे। मुद्दा मकसद हमारा यही होता है कि डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेशन करके जो है लोगों के मसले मसाइल जो है वो हल हो सके। और हमारी कोशिश यही रहेगी कि इंशाल्लाह जहाँ जहाँ पानी की शॉर्टेज है, हम देख रहे हैं, क्योंकि कम से कम मुझे बताने की ज़रूरत ये नहीं है कि पानी की शॉर्टेज कहाँ पे नहीं है। अब एट अ टाइम हर जगह हर कोई काम हो नहीं सकता है। फेज मैनर में धीरे धीरे जहाँ जहाँ हम कोशिश कर रहे हैं, जहाँ जहाँ पे पानी की कमी है, वहाँ हम कोशिश करें कि पानी की कमी दूर हो जाए। सारा मैं नहीं कहूँगा कि सारा कवर हो गया है, बट आने वाले दिनों में, आने वाले साल में इंशाल्लाह जो कुछ इलाके रह गए होंगे उनका भी हमने जो है एक रोड मैप बनाया है, और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में जिन जगहों में लार्ज कॉन्स्टिट्यूंसी में पानी की दिक्कत है, आने वाले वक्त में वो भी देखेंगे, उनका भी पानी की दिक्कत का ज़्यादा। ज़िला तरक्याती कमिश्नर कुलगाम शहजाद आलमन आसफरेशनल ब्लॉक मंजगामुक दौर कोर्मुत। यथ दौरान तिमन हमरा इंतजामिया अफसर त मौजूद दौरस दौरान ये तिमो जारी तमीरती कामन हूं जायजा हो, तब तिमो गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल दौर कोर्मुत। यथ दौरान तिमो स्कूल के काम कारश त साम हेज जन तिमो वोन आसपरेशनल ब्लॉक मंजगामस मज तमीर तरक्की हुंद जाल वहरावन तो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट पाई तकमीलस वातन वल यम जन आम लूकन हिंद नाव वकफ करने यन। नहीं, यहाँ पे जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो प्रभारी ऑफिसर हैं वो भी यहाँ पे विजिट करेंगे, इसका पूरा इंस्पेक्शन करेंगे। उसके लिए जो है एक डिटेल्ड मुआयना किया गया, ताकि जो यहाँ पे जो मैन पावर में जो गैप्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर में जो गैप्स है, उसको जो है मीन्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और नीति आयोग के सामने रखा जाए, ताकि जितने भी यहाँ पे सैचुरेशन होने में जो कमी है, अगर जो स्टूडेंट 60% मार्क्स अचीव नहीं कर पा रहे हैं, फेल हो रहे हैं, उस पर क्या हम काम कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप कर सकते हैं स्कूल्स के। सिमिलरली हॉस्पिटल्स में जो भी सैचुरेशन जो पॉइंट्स नहीं हुए हैं उस पर हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए काफ़ी। अनंतनाग आज जिला तरक्याती कमिश्नर डॉक्टर बिलाल मोहिद्दीन सद सदारत में जायज़ मीटिंग हूं साज कर आमुत, यथ जिला अफसरों शिरकत कर। अत मौके पे जिले में रसोई गैस, पेट्रोल तो डीजल किस स्टाकस हवाले कथन दल दिन आव। तब लूकन वन आमुत जिले में कुछ चीज़ कमी, तो लूकन पज न अफवाहन कुन जोन दिन। हमारी है साउथ कश्मीर पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन। बहुत बहुत शुक्रिया आप यहाँ पर आए, और ये जो हमारा जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस है, हम लोग आज सारे जो एसोसिएशन है और डीलर्स हैं, बोथ एलपीजी एज वेल एज जो हमारे फिलिंग पंप स्टेशंस हैं, उनसे हमने आज एक मुलाकात की। जैसे आप पहले तो आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने एक अच्छा मैसेज भेजा, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि आज बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ा है ग्राउंड लेवल पे। और मैं आपके माध्यम से पूरी अवाम को ये बताना चाहता हूँ, अनंतनाग के अवाम को, दैट वी हैव सफिशिएंट एंड एडुकेट सप्लाई ऑफ बोथ एलपीजी, पेट्रोल, डीजल, और बिल्कुल किसी चीज़ की कमी नहीं हुआ, सफिशिएंट स्टॉक्स हमारे पास जो है। अगर आप पेट्रोल पंप्स की बात करें, वी हैव 52 पेट्रोल पंप्स, और सभी इस टाइम रनिंग है। दे हैव एनफ स्टॉक्स, जितना एक होना चाहिए हमें फॉर द नंबर ऑफ डेज। एज वेल एज जो एलपीजी की हमारी स्टॉक है वो भी
कंटिन्यूसली रिप्लेनिश होता है और जितना हमारा डिमांड है उसको हम फुलफिल कर पाते हैं। आपके माध्यम से मेरा बस यही एक इल्तिजा है पूरी आवाम के साथ कि हमने हमेशा पढ़ा है कि डिमांड एंड सप्लाई जो है ये मेंटेन होता है अगर आप एक नॉर्मल बिहेवियर जो हमारा होता है, जो रिक्वायरमेंट होता है हर किसी के घर पे, और उसी के तहत अगर हम चलते हैं तो हम लोग इस चीज़ को मेंटेन कर पाते हैं। अचानक से जब कोई पैनिक की सिचुएशन डेवलप होती है बिकॉज ऑफ सर्टन वेरियस अनस्क्रूपलस एलिमेंट्स कुछ वीडियोस डालते हैं, उसकी वजह से क्या है अननेसेसरी होर्डिंग और ब्लैक मार्केटिंग जो है हो जाती है, उसकी वजह से जो सप्लाई में कभी कभी दिक्कत हो जाती है। तो मेरा इल्तिजा है आप लोगों से, बिल्कुल कोई पैनिक करने की जरूरत नहीं है। वी हैव नॉर्मल एंड सफिशिएंट एडुकेट सप्लाई आप, और तहसील टीम्स बनाई हुई है, उसमें पुलिस के भी एहलकार है, और मैं आपको कह रहा हूँ कि हम लोगों ने इसमें बहुत सारा काम भी किया हुआ है। आपने देखा कल हम लोगों ने कुछ एक्शन लिया, पहले एलपीजी डीलर्स के खिलाफ हमने कुछ एक्शन लिया जहां पर ब्लैक मार्केटिंग हो रही थी, और कल हमने पेट्रोल डीलर्स के साथ हमने 2 को सील किया था, और बिकॉज ऑफ द जो हमें कुछ उनमें इनपुट्स आए थे। जिला अनंतनाग में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की बिल्कुल भी किल्लत नहीं है। आज एक आला सतह मीटिंग बुलाई गई है जिसमें जिला के तरक्याती कमिश्नर डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन भट्ट और उनके साथ यहाँ पर एलपीजी और पेट्रोल डीजल एसोसिएशन के जितने भी मुंतजमीन है वो यहाँ पर इस मीटिंग में मौजूद थे। कल जिस तरह से शाम को 2 पेट्रोल पंप को सर्वमहर किया गया है, उनके खिलाफ जो है वो चालान भी भेजा गया है। जिला तरक्याती कमिश्नर अनंतनाग ने कहा कि लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, वाजिब मिकदार में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी गैस हमारे पास दस्तयाब है। जिला के लोगों से एक बार फिर गुजारिश है कि घबराने की जरूरत नहीं है। फिदा हुसैन, गुलिस्तान न्यूज, अनंतनाग। जिले इंतजामिया बंडपुर तरफ मौजूद सूरत हाल सवाल कत करान वन आमद जिलस में पेट्रोल डीजल तो रसोई गैस कह कमी तो लूकन पज अफवाहन पे कान दिन बल्कि यम तजब्जुक तम शिकार सपदन। एलपीजी बता दूं, मैंने कल भी बोला था कि एलपीजी हमारे पास बड़ी कंफर्टेबली इस समय है, और हमारी रिक्वायरमेंट कोई 1200 सिलेंडर की है पर डे डिस्ट्रिक्ट की, और हम इस समय बहुत आराम से हर दिन गैस जो है वो लोगों को मुहैया करवा रहे हैं। उसमें ज़रूर एक चीज़ जो एलपीजी के साथ सामने आ रही है कि हमने अभी मीटिंग ली अपने एलपीजी वाले एजेंसी ओनर्स से और बाकी लोगों से, और उसमें 2 इश्यूज हमने रीइटरेट किया। पहला इशू, एलपीजी की कोई वो इशू नहीं है। द ओनली थिंग इज मेरी रिक्वेस्ट एजेंसी ओनर्स से और बाकी एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर से है कि वो प्लीज होम डिलीवरी करें। होम डिलीवरी के चार्जेस इन्वॉल्व होते हैं सिलेंडर में, होम डिलीवरी करेंगे तो इस किस्म की कोई भी आपको परेशानी नहीं आएगी। दूसरा, इट हैज टू बी ओटीपी बेस्ड, कंज्यूमर हैज टू गिव द ओटीपी एंड इट हैज टू बी मैंडेटरली ओटीपी बेस्ड, यानी ओटीपी देंगे कंज्यूमर तो उनका गैस मिलेगा। इन 2 सूरतों को अगर हम अमल करें तो फिर मुझे नहीं लगता किसी किस्म की हमें कोई कमी आएगी। बाकी इंतजामिया तरफ ये बार बार वन आव जे रसोई गैस, पेट्रोल तो डीजल वफिर मिकदार में मौजूद तो लूकन पज अफवान कुन जोन दिन, ताहम अमि बावजूद आज श्रीनगरस में पेट्रोल पंपन पे लूकन हुंद रश वुचन आमुत, ये जन लूको तरफ वन आव जे इंतजामी गैर संजीदगी किन यह सूरत हाल पैदा सपजम यम सत ब्लैक मार्केटिंग ते उरूजस पे वज। मगर दिवान कहें दपान कह पे जबान खराब करान कैनन मज बोतलन मज गर फीचवार कड़ित बरन तेल अहन मगर बंद करान दपान कैन वोल कर प्रॉब्लम अमे मूजूब कैनन मज ग कैन मज बिले करान तो तेल निमो कह पे कनो 100 रुपये लीटर हेको ना कनित आज कैन मज तेल वफुर अवल लड़े कर कुछ कैन जंग गो तेल गई मैनेजरस अंदर तमिस कोर जोर वोर तम तो दोन बस दिम तेल वनी 10-15 मिनट गसित दिम बह तेल शार्टेज किन त्रे रात वाच 2-3 गाड़ तेल ये शार्टेज कहें ये ब्लैक मगर करान जोर ये करान अनान कि ब्लैक वल नबर कुन ना तम ना शार्टेज कहें यह वन मे 2 गाड़ वातन मे बे अस प्रूछ अमिस अंदर
दपान ज गाड़ वातन में दस्ती वातन में ज गाड़ दपान बसा दिम तेल हर कंस ब्लैक ब्लैक मसा दिम ब्लैक मार्केट कैनन में हेक न बह दित क्या बाकी दिम सर पेंडिंग तेल वफूर ये चलान पीसी डिपो पे परिमपुर मंडी श्रीनगर मज मेन राजधानी लाल चौक 7 पंपन मज अकिस पंपस तेल यह गो राजधानी हाल तो डिस्ट्रिक्टन मज क्या हाल अगर गवर्नमेंट वन तेल शार्टेज कि तेल क्या यूत अवाम इनकलाब मज पंपन क्या तेल तेल बाकी पंपन तेल गई भीड़ ये कहें पंप वलिस वो अमिस तेल सह कर पन मायू तुलान बह करा ये उतर बितर बह दिमान इन कहें अवाम कर सफर गवर्नमेंट कर एडवर्टाइज पे योर तम ये तेल शार्टेज कह शार्टेज अद क्या तेल क्या कर ये बहुत नोतवान मे जंग तकलीफ मे बन पकन बहुत परेशान 2 घंटों गो मे पेट्रोल पंप कर जार बार तेल दि लड़ाई कर अगजे 10 मा कर लड़ाई लुकस 500 ये मा कर लड़ाई कर मे बेवकूफन बाकी कत कर तिमन दियो तेल सबर क्या कर अवाम यह गो ये हेडक्वार्टर पुलिस ये पंपस तेल ये दिन तेल यह कस गवर्नमेंट चलान यह वन तो मे ब्लैक मार्केटिंग यपरी शुपियनस मज पेट्रोल पंपन पे बज बज लान वुचन आई तक इंतजामी के अफसरों तरफ लूकन वन आमुत तम गन अफवान पे कान दिन बल्कि ग इंतजामी किस वनस कुन जोन दिन यून ये जन जिम्मेदारों तरफ वन आव जिले में कुछ चीज़ कमी ताहम कैंसो लूकों तरफ यह माहौल बनाने कोशिश करने हमारी आज की ये रूटीन मीटिंग जो एसेंशियल कमोडिटीज़ जिसमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट डीजल्स और गैस के रिलेटेड जो हम हर हफ्ते में करते हैं आज भी की है। कुछ ऐसे रूमर्स फैल गए थे जिसकी वजह से पब्लिक में थोड़ा पैनिक आ गया था कि कुछ शॉर्टेजेस वगैरह हैं। ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ जितने भी पेट्रोल पंप हैं उनके पास सफिशिएंट पेट्रोल डीज़ल और जितनी भी गैस एजेंसीज हैं उनके पास गैस अवेलेबल है। हमारे डिस्ट्रिक्ट में पूरा शोपियां में स्मूथ चल रहा है। यहाँ पे जितने भी आप देख रहे हैं पेट्रोल पंप वाले सारे उनके एसोसिएशन के लोग सारे मौजूद हैं और सब ने अपनी अपनी डिटेल बताई है कि उनके पास सफिशिएंट स्टॉक भी अवेलेबल है। उनकी सप्लाई जो है वो रूटीन से चल रही है। गाड़ियाँ जो हैं वो रास्ते में हैं और वो पहुँच रही हैं। अब ये गुजारिश कर रहे हैं पब्लिक से कि ये पैनिक जो फैल रहा है इससे दूर रहें और भरोसा रखें कि आपको सब चीज़ें जिस तरीके से पहले मिल रही थी उसी तरीके से। दुरुस्त वादी मज ये अफवान हुंद बाजार गर्म सपदन पत पेट्रोल पंपन पे लुकन हुंद रश वुचन तक शुमाली हंदिस जिले कुपवारिस मज हालत अत बरकस वुचन आमज। यथ दौरान न पेट्रोल पंपन पे कह भीड़ वुचन आई ये जन लूको तरफ वन आव इंतजामिया तरफ गोड़े वन आमुत जे अफवान पे गि ध्यान दिन यून तो अम पत अफरा तफरी हुंद माहौल बनावनस कह जवाज। मे नाव मोहम्मद मकबूल वानी मे तेल त्रावन मे बिल्कुल तेल अवेलेबल ये कह प्रॉब्लम तेल बिल्कुल यह अफवाह फेक न्यूज तो यह कह मसले तेल अवेलेबल तुम वो मे त्रोन फुल टैंकी कर मे वो नी त्रा कमस या कह बिल्कुल यह क्राइसिस। हमारे पास डीजल वापस स्टॉक में मौजूद है, पेट्रोल भी आया है। आज भी हमारी 3 गाड़ियाँ इस वक्त है, डीजल की 2 गाड़ियाँ, पेट्रोल की 1 गाड़ी आ रही है। पंप पर भी हमारे वापस स्टॉक मौजूद है, लेकिन लोग खामखा परेशान हो रहे हैं, पैनिक हो रहे हैं कि तेल नहीं आ रहा है। एक्चुअली जिस पंप वाले के पास पैसा है उसका तेल आ रहा है, जिसके पास पैसा नहीं उसके पास तेल नहीं है। इसीलिए लोग पैनिक हो गए कि पंप वालों के पास तेल नहीं है, लेकिन हमारे पास तो वापस स्टॉक में तेल मौजूद है। जो जिसको जितना तेल चाहिए हमारे पास आए, हमसे ले ले, कोई परेशानी की कोई बात नहीं है। अफवाहों पे कान ना धरे। कैन लेके आते थे, हमने कैनों में तेल देना बंद किया। डी साहब ने भी कहा, एडीएफ साहब ने भी कहा कि कैनों में तेल देना बंद कीजिए ताकि लोग पैनिक ना हो। जब कैनों में लोग तेल लेते हैं तो लोग पैनिक हो रहे हैं कि तेल शायद ख़त्म हो रहा है, इसीलिए लोग बाल्टीन में, कैनों में, ड्रमों में तेल ले रहा जा रहा है। लेकिन हमने वो बंद ही किया है। हमारे पास तेल वापस स्टॉक में मौजूद है। जिसको जितना तेल चाहिए हमारे पास है, तेल लीजिए आराम से। बिल्कुल पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं। अफवाहों पर कान ना धरे। ना ये बिल्कुल पुरअमन तरीक़स मज मिले तेलान इज्जत सान एहतराम सान बिल्कुल परेशानी बगैर। खासकर ये पंपस पे बिल्कुल कोपारा पंप गलत आप बाकी चीज तुम वो परेशान लूक गैदरिंग कर मगर अमिस कह जरूरत क्या तेल बिल्कुल स्टॉक अवेलेबल कह जरूरत सुबह स्टॉक लूकन कुन कुन गसान पे तुकन लमान गैस पे प्रॉब्लम तूर लमान तेलस पे चक कहें तेल दुनिया एडमिनिस्ट्रेशन कुपवारा
सुरनकोटस मज ये रसोई गैस हवाल कयाफ गश्त करान ताहम मुकामी लूको तरफ वन आमद इलाकस मज रसोई गैस वफिर मकदारस मज मौजूद तो लूकन पज अफवाहन पे भरोस कर बल्कि पज इंतजामी किस वनस पे अमल कर युत जन तम तजब्जुब शिकार सपदन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, आज 26 मार्च है और गैस की किल्लत के बारे में जितना भी लोग बता रहे थे ऐसा कुछ भी नहीं है। सबको गैस मिल रही है और 1000 रुपये से 10 रुपये कम वो वापस 10 रुपये दे रहे हैं और लोग आसानी से गैस यहाँ मिल रही है। सुरनकोट में कोई परेशानी नहीं है, ऐसे पैनिक सा बना हुआ है, लोगों में डर है। आराम से गैस मिल रही है और लोगों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल सबको बहुत अच्छे से गैस मिल रही है और बेहतरीन तरीके से लोग आ रहे हैं और गैस लेके जा रहे हैं। मैंने भी आसानी से सुबह आया हूँ तो थोड़ी देर के बाद गाड़ी आ गई, सबको गैस मिली है, गैस की कोई परेशानी नहीं है। लिहाजा लोगों को डरने की अफवाहों पे लोगों से गुजारिश है कि वो कान मत डरें और गैस हमें वाफिर मिकदार में मिल रही है। गैस की कोई किल्लत नहीं है। मैं अभी आया था और अभी मुझे गैस मिल गई है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो लोगों से गुजारिश है कि वो ज़्यादा डरमी ना करें और उनको गैस अपने अपने अभी गाड़ी ऊपर गई थी वहाँ जोगी बोर्ड से ये होते हुए सब। शर्मा जी, देखो जी, लोग ऐसे ही पैनिक हो रहे हैं। गैस की कोई किल्लत नहीं है, कोई कमी नहीं है। हमारे बार बार मिनिस्टर कह रहे हैं, हमारे पीएम साहब कह रहे हैं, होम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि लोगों को पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं। ऐसे लोग अखबार डालते हैं, रिमूव हो रहा है कि गैस की शॉर्टेज है या पेट्रोल की शॉर्टेज है। हमारे हिंदुस्तान में कल भी आपने देखा होगा कि कल भी हमारा एक शिप आया, गैस का आया, शिप पूरा शिप आया। उसने कहा होम मिनिस्टर साहब ने कि पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है, सबको गैस मिल रही है। देखो ये लोगों जो भी आ रहे हैं उनको गैस मिल रहा है। लोग ऐसे रिमूव उठा रहे हैं, लोगों ने घर में 20-30 सिलेंडर रखे हैं। ये वही लोग हैं जो ब्लैक मार्केटिंग करते हैं। मेरी एडमिनिस्ट्रेशन यही अपील है कि इन लोगों के ऊपर कार्रवाई की जाए जो ब्लैक मेल करते हैं। बाकी किसी चीज़ की कमी नहीं है। ये 1000 रुपये मिलता है जी हमें और काफ़ी भी मिल रहा है सिलेंडर, कोई किल्लत नहीं है काफ़ी सिलेंडर की। आपको जब भी आओ गैस मिलती है यहाँ पे। द्रुस जम्मू कश्मीर मज आज रामनवमी हूँ त्यौहार मजहबी जोश जज्ब तो अकीदत सान मनावन आमद। याथ दौरान मंदिरन मज सठे रौनक वुचन आई। जनूबी कश्मीर हिंदिस अनंतनागस मज ये आज मंदिरन मज रौनक वुचन आई। तत लूको तरफ वन आमुद ये खास दोहस पे जम्मू कश्मीर हिंद अमन अमान बाबत मंग मंग तो खसूसी दुआ करना आमुद। ये जन जिला तरक्याती कमिश्नर अनंतनाग डॉक्टर बिलाल मुहिद्दीन ते मंदिरस मज गसित इंतजामन हज सामि हेच। और ये रघुनाथ मंदिर अनंतनाग, यहाँ पे आज राम जी का जन्म है और आज अष्टमी भी है, नवमी भी है। उसी शुभ अवसर पे यहाँ पे बहुत अच्छा यहाँ पे कार्यक्रम कर रहे हैं और भंडारा है। सुबह से हवन चल रहा था और यहाँ पे सभी लोगों को बुलाया गया। साहब आए और बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे सब लोग हैं। जय श्री राम। यहाँ पे श्रीनगर से भी आए हैं और यहाँ लोकल्स के हैं जो नौकरी करते हैं, जो यहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं और बहुत सारे हैं जो यहाँ रहते हैं, किराया पे हैं। लोकल्स पंडित भी हैं जो नॉन माइग्रेंट भी हैं। तो सब लोग आए, सबके सहयोग से बढ़िया सा। मैं आया इस शेरबाग मंदिर में अपना कीर्तन भजन के साथ में। मेरे पूरा आदमी आया है, पूरा क्षेत्र से, अनंतनाग जिले से सब आदमी आया है हमारे यहाँ शेरबाग मंदिर में भजन करने के लिए और मैं सब खुश हूँ इसी। तो नाजरीन, खबरनामा दियो इजाजत, खुदा सवाल।